हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडीज भी ठीक चल रही होंगी। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस पे आए हुए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 2009 से 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नीट 2022 का। ये मैच द फॉलोइंग टाइप्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तरफ हमें सोप्स और डिटर्जेंट्स के नेम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी क्लास दी हुई है, तो हमें इन्हें मैच करना है। अगर हम बात करें सोडियम लोराइल सल्फेट की, तो ये एक एनायनिक डिटर्जेंट है। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट है। सोडियम स्टीरेट की अगर हम बात करें, तो ये हमारा टॉयलेट सोप है। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइसाइल स्टीरेट, ये एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। तो दैट मीन्स हमारे करेक्ट ऑप्शंस जो मैच कर रहे हैं वो है ए थर्ड से, बी फोर्थ से, सी फर्स्ट से और डी सेकंड से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हम यहाँ पे इन्हें डायरेक्टली मैच इस तरीके से कर पाए क्योंकि हमने ये पिछली से पिछली वीडियोस में पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। प्लीज उस वीडियो को गो थ्रू करें तो आप भी ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नीट 2022 में पूछा गया है। ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स दिए हुए हैं एक तरफ, और लिस्ट टू में उनके नाम दिए हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। अगर हम बात करें एंटी एसिड्स की, तो इन ऑप्शंस में आपको दिख रहा है सिमिटिडीन। मैंने लेक्चर के टाइम पे भी इस चीज को बताया था कि ये हमारी लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग थी जब तक कि रेंटिडीन डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो मैच करेगा वो करेगा थर्ड, सिमिटिडीन से। अगर हम बात करें एंटी हिस्टामिन की, एंटी हिस्टामिन हमारा हो गया शेल्डिन। एनल्जेसिक हो गया मॉर्फिन, और ये जो मॉर्फिन है ये हमारा नार्कोटिक एनल्जेसिक है। एंटी माइक्रोबियल्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, मैच करेगा सेल्वर्सन से, जो कि सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए डिस्कवर किया गया था। तो ये हमारे जो मैचिंग हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। ए थर्ड से मैच कर रहा है, बी फोर्थ से, सी सेकंड से और डी फर्स्ट से। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2020 का। काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा है। तो ये सोडियम स्टीरेट हमारा टॉयलेट सोप है। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट है। सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये एनायनिक डिटर्जेंट है। और सोडियम लोराइल सल्फेट, ये भी एनायनिक डिटर्जेंट है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। कैटायनिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना, ये अमाइंस के क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं जिनमें एनाइंस के रूप में या तो एसिटेट या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट होता है। और ये जो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है ये एक पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट है जिसको यूज किया जाता है हेयर कंडीशनर्स में। ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज उस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2019 में पूछा गया है ये, कि इनमें से कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ये तो काफी सिंपल है। यहाँ पे पेनिसिलिन जी जो है ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बाकी ये एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, क्लोरमफेनिकोल, ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जो कि किल करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक वाइड रेंज को, या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, तो ये या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो ये जो पेनिसिलिन जी है ना, ये तो हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लेकिन पेनिसिलिन के ही सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से बने हैं एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। और इसके अलावा ये जो क्लोरामफेनिकोल है ना, ये भी हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये नीट 2017 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, इनके मिक्सचर किस तरीके से एक्ट करता है।
तो ये जो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर होता है ना, ये हम घरों में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इसका नाम है डिटॉल। डिटॉल के नाम से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो डिटॉल के अंदर क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक वो केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या तो किल हो जाए या फिर वो प्रिवेंट हो जाए। जैसे हम डिटॉल को अप्लाई कर रहे होते हैं कट के ऊपर या वुंड के ऊपर, तो उसी तरीके से एंटीसेप्टिक को कट्स या वुंड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड जो कि पेन को या तो खत्म करते हैं या कम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो नोवेल जीन है ये एक एनाल्जेसिक है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन, ये तीनों ही हमारे एंटीबायोटिक हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवेल जीन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2015 में। इसमें पूछा जा रहा है कि बिथ्योनल को जो हम सोप्स में ऐड करते हैं ना, उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो बिथ्योनल होता है ना, ये सोप्स में ऐड किया जाता है ताकि ये एंटीसेप्टिक फंक्शन या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सोप को प्रोवाइड कर सके। तो ये वहां पे जाके फंक्शन करता है एज एन एंटीसेप्टिक। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2014 का। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है। तो जो कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है वो होता है एस्पार्टेम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन सी, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम को यूज किया जाता है कोल्ड फूड्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। बाकी ये जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एस्पार्टेम। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2013 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट या तो किल करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। ये सही चीज है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि क्लोरीन और आयोडीन यूज किए जाते हैं एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये सही है। अगर हम क्लोरीन या आयोडीन की कम कंसंट्रेशन लेंगे तो वो एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किए जाते हैं, और अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन में ले रहे हैं तो उस केस में वो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी में पूछा जा रहा है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बोरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो ये गलत है। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है बोरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये वीक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग की तरह नहीं। इवन ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना बोरिक एसिड का, ये वीक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसको आईज में यूज करते हैं। ऑप्शन सी में पूछा जा रहा है डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यूज। तो ये एकदम करेक्ट है। हम लिविंग टिश्यूज पे एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स को नहीं, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट्स हार्म करते हैं लिविंग टिश्यूज को। ऐसा नहीं है कि हम डिसइंफेक्टेंट्स अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी में पूछा जा रहा है कि फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, लेकिन इसका 1% सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। मैंने आपको बताया भी था कि सेम सब्सटेंस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम कर सकता है अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें तो ये जो 0.2% सोल्यूशन होता है ये हमारा फिनॉल का एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, लेकिन जो 1% सोल्यूशन होता है फिनॉल का वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2012 में। इसमें पूछा जा रहा है कि क्लोरम फेनिकोल है, इनमें से क्या है वो बताना है। तो अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में इतनी बार बता चुके हैं कि क्लोरम फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2011 का। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एंटीहिस्टामीन है। तो ये जो क्लोरम फेनिकोल है, अभी जैसा कि हमने कहा ये एक एंटीबायोटिक है।
डाइफिनाइल हाइड्रामीन ये एक एंटीहिस्टामीन है, नॉरथिंड्रोन एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, और ओमिप्राजोल एक एंटा एसिड है। ये जो डाइफिनाइल हाइड्रामीन है ना, इसको आप कॉमन नेम से एक जानते होगे, बेनेड्रिल। बेनेड्रिल के अंदर यही होता है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन। ये हमारा एंटीहिस्टामीन की तरह काम करता है। ये जो हमें कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है ना एलर्जी से, उसमें ये दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, डाइफेनाइल हाइड्रामीन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2010 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रैंकुलाइजर ड्रग है। तो ये जो प्रोमेथाजीन है ये हमारा एक एंटीहिस्टामीन है, वैलियम एक ट्रैंकुलाइजर है, नेप्रोक्सेन एक एनाल्जेसिक है, और माइफ्प्रिस्टोन एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलियम। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2009 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रैंकुलाइजर है। ऑप्शंस डिफरेंट हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा, नेप्रोक्सेन एक एनाल्जेसिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, क्लोरफेनिरामीन ये एक एंटीहिस्टामीन है, और इक्विनिल एक ट्रैंकुलाइजर है। इक्विनिल जो है ये यूज किया जाता है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी, इक्विनिल। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप किसी भी चैप्टर के इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।